घाटमपुर में धूम मची है, उर्स जुनैदी आया है, उर्स जुनैदी। स्कूल्स का नाम है मकतब, मदरसा, दारुल उलूम हनफिया, गौसिया, जमदाशाही, रोनाही, अशरफिया। ये दो लाइन है ऊपर जाने के लिए। क्या इस लाइन से भी कोई इंसान उसके काबिल बन सकता है? कॉन्वेंट, सेंट पायस। तारीख का मुताला करेंगे आप तो शुरू ही में एक बात समझ में आती है। ये जो सिलेबस पढ़ाया जाता है कॉन्वेंट में, आप लोग के बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हो, उसमें सिलेबस में एक बात आती है शुरू ही में, और वो बात ये है कि रेन रेन गो अवे लिखा हुआ था। जोनी जोनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। इस किताब को पढ़ने के बाद एक बच्चा फर्स्ट में गया, उसको क्रॉस करता, सेकेंड में जाता, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, 10th में, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, कलेक्टर, बैरिस्टर बन जाता। उसके माँ बाप क्या करते पता है? वो जो जहां जोनी जोनी लिखा हुआ था, जहां रेन रेन और ट्विंकल ट्विंकल लिखा हुआ था, उस बुक्स को कबाड़ी के हवाले करते। कबाड़ी वाले, भंगार वाले, वो बुक्स खरीदने के बाद होटल वाले को बेच देते हैं, और होटल वाला उसको मखसूस साइज में कटिंग करने के बाद कचौड़ी और पकौड़ी और लिट्टी डाल के बेच डालता है। Am I right? वो नाली में पड़ा हुआ, आपने समोसा खा लिया, कागज को डस्टबिन में फेंक दिया या नाली में फेंक दिया। उसके खिलाफ जाके टीआई के पास थाने में एफआईआर करवा दे कि उसने जोनी जोनी यस पापा वाले कागज को नाली में फेंक दिया। टीआई बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, यू कैन गो फ्रॉम दिस प्लेस। ये कोई काबिले गिरफ्त जुर्म नहीं है। कभी आपने गौर किया है, जो उसको पढ़ा आईएएस आईपीएस बना, वो कुर्सी पर बैठा है, 1 लाख तनख्वाह, स्कॉर्पियो है, आईफोन है, फैमिली क्वार्टर है, फ्लाइट फेयर फ्री है, मगर जिसने बनाया वो गंदगी में पड़ा हुआ। जिस सिलेबस ने उसे एसपी बनाया वो नाली में, जिस सिलेबस ने उसे कलेक्टर बनाया वो कीचड़ में, वो डस्टबिन में, नजासत लगी हुई है। कागज बनता है दरख्त से, सेम दरख्त को काटा गया, मशीन में डाला गया, पाउडर बनाया गया, प्रेस वाले के हवाले किया गया। अब उस कागज पर जोनी जोनी की जगह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लिखा हुआ है, अर्रहमानिर रहीम लिखा हुआ है, मालिक यौमिद्दीन लिखा हुआ है। अब कलेक्टर तो एक तरफ, एसपी एक तरफ, आलिम भी खामोश, हाफिज भी खामोश, मुफ्ती भी खामोश, मुजद्दिद भी खामोश, सहाबा भी खामोश। रब बोलता है ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, बगैर वुजू के इस कागज को छूना भी हराम है, छूना भी हराम है। अल्लाहु अकबर। अब अंदाजा लगाए, जिसने कलेक्टर और एसपी बनाया वो नाली में पड़ा हुआ है। यही से बात समझ में आई, उर्स उर्स का नहीं लगाया जा सकता, वो तो टेम्परेरी लाइफ है, वक्ती जिंदगी है। जिस तरह उसने यूज एंड थ्रू से काम लिया है, पढ़ा, नर्सरी क्रॉस किया, उसे डस्टबिन में डाल दिया गया। ये भी जब तक ऑन ड्यूटी है, कलेक्टर है, तनख्वाह मिलेगी। जो ही रिमोट कंट्रोल खत्म कर दिया जाएगा, उसकी चार्जिंग डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी, मलकुल मौत आके रूह खींचेंगे, उसकी आंख को, गाल को, हाथ को,
बाल को, बॉडी को, हड्डी को, जमीन के पार्ट्स मिल करके खा जाएंगे, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। यूज एंड थ्रू जिस तरह कागज को उसने किया है, उसकी बॉडी को जमीन यूज एंड थ्रू करेगी। हमने बरतने का मौका दिया था, अब दोबारा हम अपने आगोश में लेके अपनी तरह बना देते हैं। मगर यह है साहिब उर्स अल्लामा जुनैद अलैहि रहमा, जिस कागज को पढ़ के ऊपर बढ़े हैं, जिस कुरान की तिलावत करके इस मंजिल पर पहुंचे हैं, उस कुरान की ताजीम का यह आलम है कि बगैर वजू के छूना भी हराम समझते और पीछे नहीं रखते, आगे रखते। जब भी कुरान आता है आंखों से लगाते और सीने से लगाते। मैं कागज से पूछना चाहता हूँ, ऐ नाली वाला कागज, तू कीचड़ में क्यों पड़ा है? जवाब दिया, मेरी छाती पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार लिखा था। ऐ सूरह फातिहा वाला कागज, तेरी वैल्यू इतनी बढ़ गई कि रब ने हराम का फतवा दे दिया, तेरी अजमत कैसे बढ़ी? जवाब दिया, मेरी छाती पे कुरान बैठा हुआ। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह, अंदाजा सुभान अल्लाह सुभान। जिसने यूज एंड थ्रू किया उर्स इसका नहीं लगेगा। जिसने यूज एंड रिस्पेक्ट किया, सर पे रखा, आंखों से लगाया, उर्स उनका होता है। अब हो सकता है कोई आपसे ये कहे कि ये वाली लाइन तो अलग है ना, उस लाइन से इस लाइन का क्या कनेक्शन है? दैट इज रॉन्ग। अगर आप समझते कनेक्शन नहीं है, उस लाइन की बातें इस लाइन वाला नहीं जानता है, तो एक एग्जांपल दूं। 1856 में एक साइंटिस्ट ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, दैट इज बिग सिटी ऑफ यूरोप। 1856 पैदा होने के बाद एडमिशन लेता है, स्कूल क्रॉस करता है और वियना यूनिवर्सिटी में इंटर होता है। वियना यूनिवर्सिटी ये वही है जहां हिटलर एडमिशन लेने गया था और फेल हो गया था। हिटलर पास नहीं हुआ था, वियना फेल हो गया था। तब जाके पार्टी ज्वाइन किया नाजी, और उसके बाद जो किया वो आप लोग जानते हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर वजूद में आया। वियना यूनिवर्सिटी से सिगमंड फ्राइड न्यूरोलॉजिस्ट से एमडी किया, और एमडी करने के बाद एक नजरिया देता है, और उस नजरिए को मार्केट में आने पर बाज़ाब्ता नोबेल प्राइज मिला उसको। और वो नजरिया क्या था? There is 3 different part of personality structure। आपकी पर्सनालिटी में 3 चीजें स्पेशल है, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। ये नजरिया उसी का दिया हुआ है। id, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। इन द वर्ड्स नफ्स, कल्ब, रूह, ये 3 चीजें उसने दी। नफ्स, कल्ब, रूह, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। फॉर एग्जांपल, आपने होटल में नाश्ता किया, भीड़ बहुत ज्यादा लगी थी, काउंटर पे बैठने वाले ने देखा नहीं, आपके दिल में ख्याल आया चल निकल लेते हैं। जब कुछ दूर आगे गए, निकल लेते हैं, यह है आईडी, इड। दिल ने कहा नहीं यार ये तो गलत बात है यार, पैसे नहीं देंगे उसको, चलो देते हैं पैसे, यह है ईगो। और जो दोबारा खींच कर होटल वाले के पास लाके कहा ये आपका 10 रुपया लीजिए, यह है सुपर ईगो। सुपर ईगो, इसको और आसान लफ्जों में करो तो पैदाइश से लेकर 3 साल की उम्र तक एवरी बेबी हैज आईडी। हर बच्चा आईडी की पोजीशन में होता है पैदाइश से लेकर 3 साल तक। माँ मरे या जिंदा रहे फर्क नहीं पड़ता, दूध होना उसको, बाप मरे कटे डोंट माइंड, उसे तो बस प्यार होना चाहिए। कौन किधर क्या हो रहा है कोई टेंशन नहीं उसको, लेकिन सुई चुभ हुई तो रोता है। यह है आईडी, ओनली नफ्सानियत, ओनली नफ्सानियत, नफ्स। 3 साल से लेकर 6 साल तक यह है आईडी, ये ईगो, कल्ब का मामला आता है। और 6 साल से लेकर बुढ़ापे तक जब तक कुव्वते दर्राका और मुद्रिका काम करती है, यह है सुपर ईगो। बताना यह है कि ये कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ वाले ने 25 साल स्कूल में पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी से न्यूरोलॉजिस्ट बना, एमडी किया, तब जाके ये नजरिया दिया कि पर्सनालिटी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है।
नफ्स, कल्ब, रूह। 25 साल पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहे कि उस लाइन में इस लाइन के मौलाना का कोई लेना देना नहीं है। अगर ये दिमाग में बैठा है तो उसको रिमूव करें और सुने। 1856 में सिगमंड फ्राइड पैदा हुआ था, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक इसी साल 1856 ईस्वी में भारत में एक बच्चा पैदा होता है, 1856 ईस्वी में। और वो मदरसा भी नहीं गया, अभी स्कूल भी जाना ही नहीं है उसको, कॉन्वेंट से यूं ही भागता वो, बल्कि कॉन्वेंट वाले उससे भागते हैं। 2.5 साल की उम्र है उस बच्चे की, वो बच्चा खेल रहा है भारत की धरती पर। सामने से तवाइफ गुजरती है, अय्याशी करने वाली खातून गुजरती है। उस बच्चे ने चड्डी नहीं पहन रखी थी, अंडरवियर नहीं पहन रखा था, अलबत्ता कुर्ता इतना लंबा था कि घुटना ढका हुआ था। उसने दामन को ऊपर उठाया, आंखों को छुपा लिया। खातून जाने वाली तवाइफा ने कहा, वाह रे मियां, जिसे ढकना था उसे खोल दिया, जिसे खुला रहना था उसे ढक दिया। तब वो बच्चा कहता है, ऐ दुनिया के इंसानों, कॉन्वेंट पे मरने वालों, सेंट पायस के सामने सजदा करने वालों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बच्चे को एमडी करा के तफाखुर का तमगा लेने वालों, जरा भारत के इस बच्चे का अंदाजा लगाएं। 2.5 साल की उम्र है। सिगमंड फ्राइड 25 साल के बाद दुनिया में जो नजरिया पेश किया, नोबेल प्राइज लिया। भारत का बच्चा 2.5 साल में नजरिया उस तवाइफ को देता है और कहता है, खातून सुनो, पहले नजर बहकती है तब दिल बहकता है, जब दिल बहकता है तब सतर बहकता है। वो कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर पैदा होने वाला अहमद रजा खान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से जुनैदी, अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला बौद्धि में 3 चीजें, वाह वाह वाह, नफ्स, कल्ब, रूह। तो गोया हर शख्स के पास 4 चीजें हो गई। एक तो जिस्म है, उसके बाद उसके अंदर नफ्स है, कल्ब है, रूह है। अच्छा, आला हजरत ने तो यह 19वीं सदी ईस्वी में कहा है। हजरत अली ने 1400 साल पहले इसकी तरफ इशारा किया। अतहसबु अन्नका जिर्मुन सगीर व फीकन तवाल आलमुल अकबर। इंसान, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ? यू आर लिटिल मटेरियल? नो नो नो, द बिग वर्ल्ड इनसाइड योरसेल्फ। आप क्या समझते हैं? छोटा सा एक जिसमें 50, 60, 70 किलो का नहीं, बिग वर्ल्ड। दुनिया में पहाड़ है, बॉडी में पहाड़ है। इंडिया में नदी है, बॉडी में नदी है। इंडिया में हरियाली है, बॉडी में हरियाली है। इंडिया में रेतीली जमीन है, बॉडी में रेतीली जमीन है। भारत में जितनी चीजें हैं वो सब एक बॉडी में है। और खुद आज का एमडी बोलता है, लाखों विक्टोरियाज है जो बॉडी में जिंदगी गुजार रहा है, लाखों विक्टोरिया। इसी को कलंदर लाहौरी ने भी इशारा किया। घटे तो एक मुश्त खाक है इंसान, बढ़े तो उस आते कौनैन में समा न सके। वाह 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 वाह। जिस नफ्स, रूह, कल्ब, जिस्म, ये एक मुल्क है। जैसे इंडिया पार्लियामेंट कल्ब है। जिस मुल्क पार्लियामेंट कल्ब, प्राइम मिनिस्टर के दावेदार 2 हैं। रूह कहती है मैं हुकूमत करूंगी बॉडी पर, और नफ्स कहता है मैं हुकूमत करूंगा बॉडी पर। साहिब उर्स कैसे बनता आदमी, वो टॉपिक शुरू हुए मेरा। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर मैं बनूंगा, नफ्स बोलता है। रूह बोलती ना, तू कैसे बन सकता भाई, मैं बनूंगी मुल्क के बॉडी की प्राइम मिनिस्टर। दोनों की होती है लड़ाई, और बहुत भयानक लड़ाई। और ये लड़ाई 1-2 दिन में नहीं खत्म होती, कभी 1 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल, कभी 20 साल, कभी 40, 50, 60 साल। इस लड़ाई को तसव्वुफ की किताब में मुजाहदा कहा जाता है। इसी लड़ाई को तसव्वुफ की किताब में मुहासबा कहा जाता है। यही लड़ाई अल्लामा जुनैद आलम लड़ते थे, नफ्स से फाइट, यही लड़ाई।
इस लड़ाई को तसव्वुफ में मुजाहदा कहा जाता है। नफ्स ने कहा मैं हुकूमत करूंगा बॉडी पर, रूह ने कहा नहीं मैं हुकूमत करूंगा। आप लोग पहचानेंगे कैसे घाटमपुर किसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर कौन है, कैसे पहचानेंगे आप? वेरी सिंपल, सुबह उठा, ड्यूटी गया, ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, डिनर, ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट किया, हाजिरी लिया, काम को, कल के काम को देखा, पिछले काम का हिसाब लिया, शाम में अपनी फैमिली के पास आया, खाया पिया, कुछ न्यूज देखा और सो गया। ऐसा आदमी अगर आपको मिलता है अपने आजू बाजू में, समझ जाइए वो शख्स है जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह नहीं नफ्स। और अगर वो हय्या अलल फलाह पे उठता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है, औलिया किराम से मोहब्बत रखता है, उलमा से मसाइल में रुजू करता है, मज़ारों का मुखालिफ नहीं है, नबी को जिंदा समझता है, ड्यूटी करता है, नमाज से फुर्सत मिलने के बाद माँ बाप की कदर करता, ओल्ड होम में नहीं रखता, बुढ़ापे में खिदमत करके जन्नत हासिल करता है, बच्चों को दुनिया के साथ दीनी तालीम भी देता है, अंडरवियर पहन के अपाची नहीं भगाता है, लोगों के सामने बाइकिंग नहीं करता है, वो बात बात पे गाली नहीं देता, उसकी नाली से पड़ोसी तकलीफ में गिरफ्तार नहीं है, वो किसी का पैसा लेके उसका पता नहीं तो इसका भी पता नहीं, ये भी सोच लिया नहीं देना आप किसी को, ऐसा वो नहीं है। वो शख्स रमजान के रोजे रखता है, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ता है, वो शख्स कश्फ औरत नहीं करता, खातून को देखकर अपनी बहन की तरह उसकी इज्जत करता है, ना महरम पे नजर नहीं उठाता, और औरतें हैं तो मजार पे नहीं आती है, मर्दों से इख्तिलात नहीं करती है, वो शोहरों पर बेजा तशद्दुद नहीं करती है, और अगर मर्द है तो वो अपनी औरतों को बात बात पे गाली नहीं बकता है। अगर ये तमाम तर शराइत पाई जा रहे हैं, ऐसा आदमी कोई आपके आजू बाजू में नजर आता है मोहल्ले में, समझ जाए ये वो शख्स है जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स नहीं रूह है, रूह। बॉडी का प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट जो कल्ब है उसमें जिस कुर्सी पे जो कुर्सी लगी है उस पे बैठी हुई रूह है, नफ्स नहीं है। एक और आसान फर्क बता दूं, जो लोग कब्र खोदने जाते हैं उन्होंने देखा होगा समटाइम कब्र खोदते 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 हड्डी नजर आती है, हाथ की हड्डी, जान की हड्डी, किसी किसी भाई की खोपड़ी नजर आती है। माय ब्रो, ये खोपड़ी किसकी होती है? अमेरिका वालों के बाप दादा की होती है ना, हमारे बाप दादा की होती है। नरेंद्र मोदी और योगी के बाप दादा की भी नहीं होती, हमारे बाप दादा की होती है, जो कल यही घाटमपुर में घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, मार्केट था उनके पास, बिजनेस थी उनके पास, शॉपिंग के मालिक थे, वो सेलर थे, वो बच्चों के मालिक थे, बीवी थी, 4 व्हीलर थी, गांव में वकार था, इज्जत थी, शोहरत थी, दादागिरी थी। एसपी कलेक्टर उसके फोन पे घुटने टेक देता था, ऐसा आदमी था, मगर उसकी खोपड़ी नजर आ रही है। गाल कहाँ गया, गोश्त कहाँ गया, जमीन खा गई है। आंख कहाँ गई, जमीन खा गई है। जुबान कहाँ गई, जमीन खा गई है। अगर आपको खोपड़ी नजर आए, हड्डी नजर आए, तो समझ जाइए वही शख्स है जब जिंदा था तो मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर उसने रूह को नहीं नफ्स को बनाया था। और जब बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स होगा तो हाथ नफ्स की गुलामी करेगा, आंखें नफ्स की गुलामी करेगी, दिमाग नफ्स की गुलामी करेगा, पांव नफ्स की बात मानेगा, दिल नफ्स की बात मानेगा, धड़कन नफ्स की बात मानेगा, पार्ट्स ऑफ एवरीबॉडी नफ्स के गुलाम होंगे। वो पांव चलेगा तो मस्जिद की तरफ नहीं, टाकीज की तरफ चलेगा। वो हाथ उठेगा तो मुसाफा की नहीं, दादागिरी के लिए उठेगा। वो आंखें खुलेगी तो कुरान की ज़ियारत के लिए नहीं, गैर महरम के दीदार के लिए वो आंखें उठेगी। वो जुबान बोलेगी तो कुरान की आयत नहीं बोलेगी, बल्कि गालियां बोलेगी या फिर गाने बोलेगी। जो समझ जाए ये वही शख्स है जिसकी बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह नहीं नफ्स है। इसीलिए तो खोपड़ी नजर आ रही है, हड्डी नजर आ रही है। और चंद सालों के बाद मेरा दावा है कि वो हड्डी भी खत्म हो जाएगी, वो हाथ की हड्डी, वो खोपड़ी, वो जांग की हड्डी भी जमीन खा जाएगी, क्योंकि बना वहीं से है ना, इसलिए वो जमीन दोबारा उसे खा जाएगी। अगर वही शख्स जब दुनिया में आया था, दिल जो पार्लियामेंट है इसकी कुर्सी पर नफ्स की बजाय रूह को बैठा देता, तो जिस तरीके से हजरत जुनैद बगदादी 800 साल से ज्यादा हो गए वो जिंदा है, 32 साल
नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मुफ्ती गुलाम जीलानी अजहरी साहब क़िबला उर्से जुनैदी